ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सावन का 5वां दिन हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। 15/7/2025 आज दिन मंगलवार श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता श्लोकार्थ सहित गीता प्रेस का छपा हुआ जय दयान गुनके जी के द्वारा किया गया है। परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता प्रथमोध्याय 20-21 पर आज का है। अर्जुन उवाच श्लोक 20 और 21। स्नेहुरुभयो मध्ये रथम स्थापय मेच्युतः। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अध्याय 1 का 21 और 20 श्लोक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे यवादित्नि ऋच्छेहम युद्ध कामना अवस्थिनान कर्मयो सह युद्ध व्यामस्मिनम समुद्धमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूँ कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य, तब तक उसे खड़ा रखे। योत्सह मना अनान्वेक्षहम या अत्रैत समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि युद्धो प्रिय चिकित्सव। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुंडाकेशेन भारत सैन्यारुभयो मध्ये स्थापितं रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम्। उवाच पार्थ पश्यतं संवेता कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। तत्र पश्चाति स्थान पार्थ पृतनत पितामहान आचार्य मनुतुला भ्राति पुत्रौ पौत्र शंकी अस्था शवसुरा सुहृदय चैव सेनारुभयोरपि। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित तारु चाचाओं को, दादों परदादाओं को, गुरुओं को, ममाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। और 27वें का अर्थ पूर्वार्ध। तान समिष्य च कौन्तेय सर्वबन्धून् व्यवस्थान कृपा परयोविष्ठो विसिदनिदं ब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। बे का उत्तरार्ध और 28वें का पूर्वार्ध। अर्जुन उवाच दृष्टिं संजनय स्वजना कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सिन्धति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति बेपुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं और मुख सूखा
जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। 28वें का उत्तरार्ध है और गांडीव संशोस्ते हस्त तत्व चय परिदहते न च सकौमम वस्तुतातिम भ्रमतीव च मे मना। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत चल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमितानि च पश्यामि विप्रतानि केशव न च श्रो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावीर। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न काश्ये विजयम कृष्ण च राजम सुखानि च किम नो राजेन गोविंद किम भोग जीवितेन व। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ऐसा मार्ते कांक्षितम नो राजम भोग सुखानि च ता इमें बस्तिता युद्धे प्राण अस्तव तक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्यम पितृ पुत्रो अस्थवै च पितामह मातुला श्वशुर पौत्र श्याला संबंधी अस्थता। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार के दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एताना हंतु मिच्छामि घन्तोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतु किम नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्या धार्तराष्ट्रना का प्रीति सयाजन अर्जना जनार्दना पाप में श्रेय दश्याम हत्वै तना तत्यानि। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। तन्मानाः वयम हन्तु धातराष्ट्रा स्वबान्धवान् स्वसज्जनं हि कथं हत्वा सुखिनः समाम माधव। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंबों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्येते न पश्यन्ति लोभपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषम मित्र द्रोहे च पातकम्। कथम न ज्ञेयस्माभिः पाप दशामि वदितुं कुलक्षय कृतं दोषम प्रैप्स्ये द्विजना जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पापों को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाला हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतसन धर्मो विभावति। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्मा भी भवता कृष्ण प्रदूषंती कुल स्त्रियाँ स्त्रुषु दुष्टासु ब्राशयेन जायते वन शंकरा। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती और हे ब्राह्मणे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वन शंकर उत्पन्न होता है। शंकरो नरकयोः कुल घना कुलस्य च पतन्ति पित्रोश्च लुप्त पिंडोदका क्रिया। वन शंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इसके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। 200 ऋतौ कुलघ्राणम वन शंकरा के
उत्साधन्ते जाति धर्म कुल धर्म च शाश्वता। इन वंशंकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्मनाम मनुष्यानम जनार्दन नरके नित्यम वासो भवत्यन्तु शुभम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महापापम कृतु व्यवस्थिता वयम अदाज सुख लोभने हंतु स्वजन मुद्दता। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज और सुख के लिए लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्धत हो गए हैं। यदि ममा प्रतीका कारम शस्त्र प्राणाय धातराष्ट्रे रणे हयनु स्तंभने क्षेम तरणम भवते। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवं मुक्तस् अर्जुन शंखय रथो उपस्थ उपाविष्ट विसर्ज्य सरसयम चापम शोक संविग्रह मानसा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगा नाम प्रथमो अध्याय। जय श्री सद्गुरु।